Assalamualaikum everyone, how are you all? Hope you are all doing good. Welcome back again to another vlog। और आप लोग भी बोलेंगे भाई क्या हो गया, खैरियत है? एक ही दिन में दो वीडियोस। असल में वो वीडियो भी मेरे पास बनी हुई थी और ये वाली भी मैं साथ साथ रिकॉर्ड करती जा रही थी, तो मेरे पास दोनों वीडियोस जो हैं वो रेडी थी पोस्ट करने के लिए। बस यही वॉइस ओवर का थोड़ा सा इशू था, तो मैंने सुबह में पोस्ट कर दिया और अब मैंने सोचा कि मैं इसे शाम में पोस्ट कर दूँगी। और मेरी तरफ़ से आप सबको जो है बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। इंशाल्लाह कल हम लोगों का पहला रोज़ा होगा और आई होप कि सबकी तैयारियां हो चुकी होंगी। और इस वीडियो में जो है मैं भी आपके साथ प्रिपरेशंस ही शेयर कर रही हूँ जिस तरीके से मैंने की हैं। और ये एक दिन की वीडियो नहीं है, डिफरेंट दिन मैंने एक साथ सारे काम नहीं निकाले थे, थोड़े थोड़े करके मैं करती जा रही थी कि पहले चटनी बना के रख दी, फिर मैंने कुछ कर दिया, फिर कुछ कर दिया, इस तरीके से। तो मैं आगे आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर जो है मैंने इमली का पल्प निकाल के और अच्छी तरीके से जो है उसको स्क्वीज़ कर के मैंने निकाल लिया था और निकाल के मैंने उसे पकने के लिए चढ़ा दिया था। ये था गुड़, मैं इसमें गुड़ शामिल करूँगी। मेरे पास गुड़ कम था तो मैंने इसमें थोड़ी सी जो है वो शक्कर भी मिलाई थी, चीनी मिलाई थी, क्योंकि वो उसमें मिठास नहीं आ रही थी। जितना गुड़ था मैंने उसको यूटिलाइज़ कर लिया, बाकी मैंने चीनी डाल ली। उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा था टेस्ट में, लेकिन अगर गुड़ ज़्यादा होता तो मैं शक्कर का इस्तेमाल नहीं करती, मैं गुड़ ही जो है वो डाल के चटनी बनाती। चटनी और अचार ये सब मेरे बहुत फेवरेट है, मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ। और ये मैंने अच्छी खासी चटनी बना के जो है ना वो स्टोर कर ली थी। बस मैंने इसमें गुड़ डाल दिया उबाल आने के बाद, और फिर उसके बाद वही सारे मसाले, कुटी हुई मिर्चें डाली थी मैंने, इसमें काला नमक डाला था, थोड़ा सा भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा डाला था और सादा नमक डाला था, सौंठ डाली थी। बस यही थोड़ी बहुत चीज़ें डाल के मैंने चटनी बनाती, क्योंकि नॉर्मल रूटीन में तो हम ये चटनियाँ नहीं बनाते, ये तो सारी जो है वो रमज़ान की सौगात होती है। तो बस यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें डाल के इसे पकने के लिए रख दिया था। और यहाँ पर देखें मैं ऐड करी थी शुगर, क्योंकि मुझे गुड़ जो है वो मिठास उसमें कम लग रही थी। और साथ साथ जो है वो खाना भी चल रहा था। ये वही अचार था जो मेरी खाला ने मुझे बना के भेजा था, और ये अब इतना बचा नहीं है, काफ़ी कम हो गया। और साथ में मैंने बनाई थी खड़ी मसूर की दाल और चावल। और यहाँ देखिए मेरी गुड़ की चटनी पक के जो है वो अच्छी खासी जो है वो तैयार हो गई थी, गाढ़ी हो गई थी। देखिए मैंने कितना पानी रखा था और ये काफ़ी हद तक जो है वो रिड्यूस हो चुका था। तो बस ये दोनों जो है वो बॉटल्स मैंने भर के, और एक छोटा सा बॉक्स और था वो मैंने भर के इसको फ्रिज में रख दिया था। और बहुत मज़े की बनी थी, मैंने टेस्ट भी करके देखी थी। हर किसी के घर का जो है वो एक अपना अपना माहौल होता है, हर कोई अपने हिसाब से तैयारियां कर रहा होता है। और जो है मतलब मैं कहूँ तो हमारे यहाँ जो है वो, जैसे मेरी अम्मी के घर में हमारे यहाँ अफ्तारी का बहुत ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं शुरू से, मतलब जब से अम्मी पापा थे और शादी नहीं हुई थी हम लोग थे, तो हमारे यहाँ जो है वो अफ्तार में सीधा खाना होता था। खाने में बिरयानी बन गई, पुलाव बन गया, निहारी बन गई, इस तरह की चीज़ें होती थी। लेकिन हाँ, हम डायरेक्ट जो है वो शरबत से हमने रोज़ा खोला और उसके बाद जो है हमने खजूर खाया, शरबत पिया, और उसके बाद हमने डायरेक्ट खाना खाया। अफ्तारी कब बनती थी? जब कोई घर में आ गया, या शुरू के 1-2 दिन बन गई, आखिर के 1-2 दिन बन गई, और उसी में हमें जो नेबर्स में देनी होती थी हम दे लेते थे। लेकिन रेगुलर बेसिस पे हम अफ्तारी नहीं करते। फ्रूट चाट भी हमारे यहाँ नहीं बनती। मतलब हर किसी का अपना अपना कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन जब मैं शादी करके यहाँ आई तो मेरे ससुराल में जो है वो प्रॉपर अफ्तारी भी बनती है और खाना भी बनता है। लेकिन मैं बिल्कुल भी जो है अफ्तारी के बाद खाना नहीं खाती, तो मेरा तो कोई खाने का कॉन्सेप्ट नहीं है। कहते हैं कि रमज़ान इज़ फॉर फास्टिंग नॉट फॉर फीस्टिंग। तो लेकिन थोड़ी बहुत तैयारी तो हर कोई करता है, हम भी करते हैं। हम क्यों बोलें कि भाई हम तैयारी नहीं करते, हम भी करते हैं। और यहाँ पर जो है आयरा देखे मेरी हेल्प करी थी, कही थी मम्मा आप काम कर रही हैं और जो है ना मैं जो हूँ आपके लिए ना स्वीप कर देती हूँ। तो बस वो उसने मुझसे झाड़ू ले ली थी, मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत ये कर लेगी, अपना शौक़ पूरा कर लेगी। तो उसके बाद मैंने सफाई भी कर ली थी। नेक्स्ट डे था ये, और मैंने बनाया था शिमला मिर्च कीमा जो खाने में बनाया था, और साथ साथ जो है वो अदर जो सारी रमज़ान की तैयारियाँ थी दूसरी, वो भी साथ साथ चल रही थी। I know enough. Done. I have to go to here. No, I will do. Done. Guys, now I'm done. Now my mom is gonna do. Great job, Aira. I'm gonna change my dress now. Wait, not now.
मेरे पास पहले से भी जो है वो मटर मैंने थोड़े से फ्रीज़ करके रखे थे, अब वो तकरीबन ख़त्म पर ही थे, तो मैं मटर वग़ैरह ले आई थी और अदरक लहसुन मटर जो है मैंने छील के सब कुछ जो है वो उसको बॉक्स में करके रख दिया था, साफ़ सुथरे करके, धो के नहीं रखा था, लेकिन ये कि उसको बॉक्स में कर दिया था। कबाब का मसाला मैंने चढ़ा दिया था यहाँ पर, कबाब भी बना के रखने थे, वो भी ऑलमोस्ट फिनिश पर ही थे। मैं बहुत शौक़ से कबाब नहीं खाती और मैं सिर्फ़ और सिर्फ किस्फ़ायरा के लिए बना के रखती हूँ कि किस्फ़ा जो है वो लंच में भी ले जाती है, और फिर अगर बच्चों को दाल वाल अगर मैं बनाती हूँ तो फिर ये कि बच्चे कबाब से खा लेते हैं। यहाँ पर देखिए मेरे पास जो पहले के मटर थे वो बिल्कुल थोड़े से ही बचे हुए थे, तो मैंने बॉक्स साफ़ कर लिया था, धो लिया था। नए मटर जो है वो नीचे मैंने पहले उसको डाल दिया था, और फिर जो रिमेनिंग मटर थे मेरे पास फिर मैंने वो ऊपर डाल दिया कि पहले वो यूटिलाइज़ हो जाएँ और बाद में ये भी हो जाएँ। तो बस ये है, रमज़ान जो है वो हर साल अल्लाह ताला हमें देता है, बहुत शुक्र है उसका, और फिर वो चला भी जाता है बहुत जल्दी से। और अगर हम अपना सारा टाइम जो है वो सिर्फ़ खाने पीने में ही लगा देंगे तो हमारी क्या इबादत होती। मतलब अगर हम सारा टाइम अपना किचन में लगा दें, हम ये भी बना रहे हैं वो भी बना रहे हैं, हम इतने थक जाएंगे। एक तो रोज़े में भी हमारी अच्छी खासी वो हो जाती है, उसके बाद फिर कामों में। तो मेरी अम्मी ये कहा करती थी कि भाई ज़्यादा टाइम आप इबादत को दें, एक सालन एक चावल बनाना जो है वो एज सच कोई हेक्टिक नहीं होता, बनिस्बत इसके कि आप बहुत सारी चीज़ें बना रहे हों। क्योंकि खाना बनाना सिर्फ खाना बनाना ही नहीं होता, उसकी तैयारी होती है, फिर उसके बाद के भी 10 काम होते हैं। तो फिर इंसान जो है वो उसके बाद उसकी हिम्मत नहीं रहती, फिर वो इबादत ऐसी ही करता है कि बस ईशा की नमाज़ पढ़ ली, मगरिब की नमाज़ पढ़ ली, अब थक गए, अब बैठ गए, लो भाई अब खाना बनाना है, अब रोटी बनानी है, अब ये करना है। तो चीज़ों को समेटना चाहिए। और अभी तक हमारे घर की यही रूटीन है। पहले तो मैं थी, मेरी बहन थी, हम लोग बिल्कुल उसी तरीके से लेके चलते थे जैसे अम्मी हमारी करती थी, और अब जो है वो माशाल्लाह दोनों भाभियाँ हैं वो भी उसी तरीके से लेके चल रही हैं, उनको भी कोई इस तरह से वो आदत नहीं है। तो बस ये है, और देखें काम तो सारे चल ही रहे हैं। मैं भी आपसे बात करते करते जो है मेरे कितने सारे काम निमट गए। मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रख लिया, यहाँ पे माश की दाल मैंने सुबह से सोख करके रख दी थी, बस अब इसे पीसूँगी। इसके जो है वो माश की दाल के दही बड़ों के लिए जो है मैंने वो पकोड़े तल के और मैंने उसको ठंडा करके फिर मैंने फ्रीज़ कर लिया था साथ साथ। यहाँ पर जो है मैंने सारी की सारी अपनी माश की दाल जो है वो पीस ली थी, और मैंने इसमें ज़रा सा भी पानी नहीं डाला था, बहुत अच्छे से भीगी हुई थी, ज़रा सी भी परेशानी नहीं हुई। बस एक 2 बैच में मैंने पीसी थी, और हर बैच में मैंने 1 इंच जो है वो अदरक का टुकड़ा डाल के उसे पीसा था। बस उसके बाद मैंने उसमें नमक डाला, थोड़ा सा जो है वो मीठा सोडा डाला, और भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा थोड़ा सा डाला, और उसके बाद मैंने उसे फेंटा। और मैंने वैसे मैं जो है वो मोबाइल पकड़ के वीडियो बनाती हूँ, यहाँ पर मैंने किस्फ़ा से कहा था कि किस्फ़ा थोड़ी सी जो है वो वीडियो बना लो, तो किस्फ़ा ने बस जैसे तैसे करके बना ली। इसके बाद मैंने इसे अच्छी तरीके से फेंटा, इतना ज़्यादा फेंटा कि बिल्कुल लाइट हो गया था। अभी मैंने इसको जो है वो पानी में डाल के जो है वो टेस्ट भी किया था, तो ये बहुत अच्छे से ऊपर फ्लोट करा था। और यही निशानी होती है इसकी कि जो है आपका जो दाल का मिक्सचर है वो अच्छे तरीके से रेडी है फॉर फ्राइंग। और मैंने इसको टेस्ट किया तो देखें अभी ये बहुत अच्छे तरीके से ऊपर, ये बिल्कुल भी जो है वो, अगर ये नीचे बैठ जाता तो ये हैवी होता है, ये इतना लाइट हो जाता है फिट फिट के कि ये जो है फ्राइंग के लिए रेडी होता है। खैर बस मैंने इसको यहाँ पर टेस्ट करने के बाद जो है वो सारे जो है बड़े तैयार करने शुरू कर दिए थे। कढ़ाई में ऑयल डाल
फ्राई करने के बाद जो है मैंने इसको एक ट्रे में निकाल के रख दिया था ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाए। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो इसे जिपलॉक बैग में मैं फ्रीज़ कर दूँगी। यहाँ पर कबाब भी रेडी हो गए थे, सारा हरा मसाला मैंने उसमें मिक्स करके टिक्कियाँ बना ली थी। बस इसको भी जो है मैं फ्रीज़र में भी रख दूँगी। जैसे ये फ्रीज़ हो जाएंगे तो फिर इसको भी हम जिपलॉक बैग में डाल के और फिर रख देंगे। उससे ये होता है कि जगह भी कम घेरता है और एक के साथ जो है वो दूसरा स्टिक भी नहीं होता। अगर मैं बॉक्स में रखती हूँ ना तो वो चिपक जाते हैं। तो खैर इस दफ़ा मैं सिर्फ जिपलॉक बैग में ही करके रखूँगी। यहाँ पर जो है वो कीमा धो के रख लिया था मैंने, ये 1 kg कीमा था और अब मैं बनाने की तैयारी करी थी कीमे के समोसे। और रेसिपी जो है वो मैंने ख़ुद जो है वो यूट्यूब से देखी थी लिटरली, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस तरीके से बनाऊँ, लेकिन बहुत ही सिंपल रेसिपी थी। और मैंने जो है वो बराए नाम बिल्कुल 1 चमचे का ऑयल होता है ना, जस्ट वो डाला था और मैंने डायरेक्टली कीमा डाल दिया। इसका अच्छी तरीके से पानी जो है वो तकरीबन समझे कि 50% कुक हो गया था तकरीबन। और उसके बाद जो है मैंने इसमें अदरक लहसुन डाला, अच्छे तरीके से इसकी भुनाई की, खूब अच्छे तरीके से, बिल्कुल फ़ैट नहीं था इस कीमे में ना, तो काफ़ी अच्छी तरीके से मैंने इसकी भुनाई की। इसके बाद फिर मैंने इसमें सारे मसाले शामिल कर दिए थे और मसाले हमने बहुत कम ही रखे थे। जैसे मैंने कुटी हुई मिर्चें डाली थी, हल्दी, नमक, ज़ीरा और थोड़ा सा गरम मसाला। अगर बहुत ज़्यादा मसाले डाल दूँ ना तो वो सालन सालन सा टेस्ट आता है। ना मैंने इसमें कोई प्याज डाली, ना मैंने कुछ डाला। प्याज मैंने आखिर में डाली थी और चॉप करके, वो भी मैंने ग्रीन स्प्रिंग अनियन डाली थी। इस वक्त मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला था। बस इसको मैंने पकाया, बहुत अच्छी तरीके से भूना और मेरा मिक्सचर रेडी हो गया। यहाँ पर मिक्सचर मेरा ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया था। और इसमें एक क्लिप मिस था जिसमें मैंने जो है वो स्प्रिंग अनियन डाल के और जो है वो मिक्स करके मैंने समोसे भरे थे। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती तो इसलिए बस वो क्लिप मैंने मिस कर दिया। इसको ठंडा करने के बाद मैंने स्प्रिंग अनियन डाल के और फिर उसको मिक्स किया और फिर मैंने उसको समोसों में भर लिया था। समोसे भरने के बाद की मैंने ज़रूर क्लिप बनाई थी, लेकिन उस वक्त नहीं बनाई थी। तो ये थी मेरी रमज़ान प्रिपरेशन। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वंस अगेन रमज़ान मुबारक। मैं मिलूँगी बहुत जल्द एक नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।